करने वाले एक वेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे हो ये कैंडल बुझा हुआ क्यों है, तो मैं पहले बता दूं, ये कैंडल इस वजह से बुझा हुआ है बिकॉज मेरे पास बैकअप में कैंडल्स नहीं बचे हुए थे, क्योंकि अभी मैंने हाल में नया कैंडल बनाया है जिसमें सारे कैंडल्स मेरे लग चुके हैं। सो एक कैंडल बचा हुआ था जो आधे में जल के ख़त्म हो गया, और ये खैर ये तो पुराने कैंडल्स थे, तो अब मेरे पास कैंडल्स नहीं बचे। और ये वीकली रीडिंग जो होता है इसमें मैं सोचती हूँ कि हमेशा एक ही जैसा सेटअप रखूँ, ऐसा नहीं एरीज में कुछ और लियो में कुछ और, तो उसी के चक्कर में ये चीज़ हुई है। खैर कोई बात नहीं, बैकअप में मेरे पास कोई कैंडल नहीं था, क्योंकि ये कैंडल्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते। सच बता रही हूँ, ये आधे में जल के ख़त्म हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। खैर कोई बात नहीं, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स एक्वेरियस साइन को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं? लोग यहाँ पे ना कुछ नया स्टार्ट कर रही है, न्यू स्टार्ट का यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है, जिससे कुछ चीज़ें ना यहाँ पे रुक भी जाएंगी, डेथ की एनर्जी से कुछ चीज़ें थम जाएंगी, कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी। यानी कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों के रिलेटेड ख्यालात होते हैं, बहुत कुछ सोचते हो लोगों के बारे में कि इसको ये जवाब देना है, उसको वो जवाब देना है, ये करना है, वो करना है, पाओ बैंक ले जाओ, सॉरी। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पे इस वीक में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यानी कि इस वीक में सारी चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, यहाँ पे वो चीज़ें अब स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। तो लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन, ये न्यू मून अभी हाल में ही था ना, तो इस न्यू मून के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से क्लिंज हुई होंगी, बहुत लड़ाइयाँ भी आपने हो सकता करी होंगी, या फिर इस न्यू मून पे थोड़ा बहुत हैवी एनर्जी रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली इंट्यूशन का कार्ड नंबर 15 यही आपको बता रहा है कि इस न्यू मून पे तो पहली बात बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स एंड हुए हैं आपके। न्यू मून के बाद ना आपको बहुत हल्का फील हुआ होगा। अब ऐसा नहीं कि आपको एकदम लो फील हो, नहीं, हल्का मीन्स लाइट फील, मतलब ना लो ना ज़्यादा ना मीडियम, अलग ही कुछ। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने न्यू मून पे लेट गो कर दी। यहाँ पे एक्वेरियस, अगर हम और डिटेल में जाएँ, आपको यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले इस वीक में 10 बार थिंक करिएगा, 10 बार सोचिएगा, बिकॉज ये वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। बिकॉज इस वीक में आपको समटाइम्स अच्छे लोग मिलेंगे, समटाइम्स बुरे लोग मिलेंगे, समटाइम्स ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको एकदम डाउन पे लेके चले जाए। यानी कि कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ऑनलाइन लोग मिलेंगे जो आपको एकदम डाउन पे लेके चले जाएंगे, यानी कि सपने बहुत दिखाएंगे, आगे चल के छोड़ देंगे, वैसे लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैं बताती हूँ, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीक में। ठीक है, लेट्स से आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं एक्वेरियस। थैंक यू। We have invisibility. Take off your cloak of invisibility. हाँ, and let your light be seen. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अगर लुक 15 एंड 16 न्यू शुरुआत, मैंने कहा ना न्यू स्टार्ट, लोग 15 एंड 16 ये नंबर रिपीटेड में नहीं आते हैं। ऐसा होता है कि कभी 1 नंबर आता है तो कभी 10 नंबर आता है, कभी 10 आता है तो कभी 23 आता है, तो कभी एक साथ एक सिरे में नंबर नहीं आता, 15 16 17 ऐसे करके। लोग आपकी रीडिंग में 15 के बाद 16 आया, जो बता रहे हैं एक नए स्टेप के बारे में। आप इस वीक में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। लोग आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो। अगर आपको लगता है यू आर वेरी बोरिंग, आपको कौन ही ध्यान देगा, आप किसी काम के नहीं हो, तो यहाँ पे एक्वेरियस आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग गाय, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। यानी कि कोई भी अगर आप में झाँकेगा तो उसको लगेगा कि यस ये इंसान बहुत इसके अंदर टैलेंट्स है, बहुत एबिलिटी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ी बहुत सेल्फ लव की भी कमी दिख रही है मुझे एक्वेरियस की, यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, इस वजह से कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, कुछ ऐसे खुद के बारे में बातें आपको बहुत ट्रिगर करती है। कभी कभी आपके खुद के भी दिमाग से ये ख्याल आता होगा एक्वेरियस कि अच्छा क्या ये सच में है,
मतलब अगर आप खुद को कोस भी रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, तो आपके दिमाग में सच में ऐसा ख्याल आता है कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ कि बस ये ऊपरी बातें हैं। तो यहाँ पे जैसे सेल्फ लव की कमी जब होती है ना एक्वेरियस, तो हमारे जीवन में ऐसी ही चीज़ें होती है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप इनविजिबल हो जाते हो, अगर आपको पसंद नहीं है भीड़ का हिस्सा बनना, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहते हैं तो हमें हमें किसी को भी पसंद नहीं होता। हमें लगता है लाइक ये लोग मेरे टाइप के नहीं है, हम दुनिया से अलग है। ये स्टार सीड की तो वाइब अलग होती है। खैर, जो स्टार सीड्स होते हैं ना, वो उनका अलग थिंकिंग होता है, वो डीप लेवल तक समझ सकती हूँ मैं इस बात को। लेकिन यहाँ पे स्टार सीड वाइब नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे स्टार सीड नहीं हो आप, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि लोग मेरे से डिफरेंट है। लोग आपसे डिफरेंट नहीं है, आप लोगों से डिफरेंट हो। आप क्या करते हो, आपको लगता है कोई मेरे टाइप का नहीं है, आप देखते नहीं हो ढंग से, सब आपके टाइप की है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है अगर आप भीड़ में इनविजिबल होना चाहते हो बिकॉज कोई आपको समझेगा नहीं ये कह करके, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी है। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। इंट्रोवर्ट एनर्जी कहीं ना कहीं आपको खुद को फ्रेंड्स बनाने से रोकती है, तो इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए, ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में आइए और बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में वेट हाँ बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर जो भी विजडम है, आपके अंदर ज्ञान बहुत है एक्वेरियस। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने ज्ञान को लोगों को दिखाइए। आप लुक, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ एक्वेरियस, यहाँ पे ना जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो यहाँ पे दो ऐसे चीज़ें हैं जो परमानेंट है, परेशान करती रहेंगी। पहला एक लाइक यहाँ पे एक अजीब सा इंसेक्ट, एक कीड़ा आप कह सकते हो, घूमता रहता है, फ्लाई करता रहता है यहाँ पे इर्द गिर्द और परेशान करेगा हर रीडिंग में। अभी जैसे मैं कह रही हूँ तो अभी वो नहीं करेगा। लोग, यहाँ पे एक मच्छर भी आपको दिख रहा होगा। ये दो चीज़ें ना मुझे बहुत परेशान करती रहती है यहाँ पे। वैसे तो मच्छर काटते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं रीडिंग करूँगी ना, जान मुझे कैमरा पे ये मच्छर आते हैं। आई डोंट नो उन्हें समझ आती है कि नहीं आती, लेकिन जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, कैमरा में ऐसे करके जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे करके आएंगे, फिर मैं कैमरा बंद करूँगी, उनको भगाने की कोशिश करूँगी, फिर वो भाग जाएंगे उस टाइम पे, फिर आ जाएंगे कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे करके। मुझे समझ नहीं आता ये क्या करते हैं, और हर रीडिंग में। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है आपके अंदर जो लाइट है, आपके अंदर जो विजडम है, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, लोगों को इस वीक में ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आप अपने नॉलेज को लोगों को बताओ। और ऐसा नहीं है लोग कहेंगे कि हाँ इसको तो आता नहीं है, ये सेंसलेस बातें करता है, नहीं 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 नहीं, लोग कहेंगे आपको ही आता है क्योंकि आप अनदर लेवल बातें करोगे, नेक्स्ट लेवल बातें करोगे। यानी कि नेक्स्ट लेवल को कोई और साइड पे मत लेके जाइएगा। नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो अक्सर आजकल के लोग नहीं करते, आजकल के लोगों का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा बंद है, आपके पास ऐसे आइडियाज़ है, आपके पास ऐसा तरीका है कहने का जिससे सारे लोग ना आश्चर्य में चले जाए कि अच्छा हम ऐसे भी तो कर सकते थे, है ना। तो हो सकता है आपको वो चीज़ दिखती ना हो, लेकिन वो चीज़ सच में है। तो थोड़ा सा उस बात को आपको मीन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लुक, वी हैव सर्विस बॉटम ऑफ डेक। सर्विस विथ एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें लाइक लोगों की परेशानी को दूर करना है, तो एक्वेरियस यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि दिल खोल के करिए उस चीज़ को। ऐसा नहीं थोड़ा किया फिर थोड़ा रहने दिया, फिर थोड़ा किया फिर, ऐसा नहीं, मन मार के नहीं करना। मन है तो खुले दिल से करिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप जिस भी सर्विस में हो, अगर आप लोगों की मदद करते हो, देखिए मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है, फाइनेंशियली भी मदद हो सकती है, कोई बिजनेस के थ्रू भी मदद हो सकती है, कोई वीडियो के थ्रू भी मदद हो सकती है, फिजिकली भी मदद हो सकती है, जैसे भी आप मदद करते हो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि दिल खोल के, मतलब अपने हार्ट को ओपन रख के मदद करिए ताकि आप खुले दिल से उनके प्यार को रिसीव कर सको, राइट। लेट्स सी कुछ मैसेजेस देखते हैं, वन वर्ड मैसेजेस इस वीक के बारे में। आप में से कुछ लोगों को बहुत या तो फिर गणपति बप्पा पसंद है, बहुत लाइक गणेश जी वाली वाइब्स है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है गणपति बप्पा बहुत पसंद है, या तो फिर इस वीक में आपको ब्लेसिंग्स आने वाली है गणपति बप्पा की तरफ से।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है ना कि इन द पास्ट अगर आपने कभी गणपति जी को बिठाया है, गणेश लक्ष्मी बिठाया है, तो यहाँ पे ना गणेश जी आपसे थोड़े से उदास है, थोड़े से रूठे हुए हैं। आपको बहुत जल्दी धारती नहीं होगी गणेश जी की कोई भी चीज़। आप उनकी कोई भी आरती करते होगे, कोई भी मंत्र पढ़ते, वो चीज़ धारती नहीं होगी आपको। वो क्यों नहीं धारती? क्योंकि वो गुस्सा है। आप उन्हें अगर नहीं मनाओगे वो चीज़ एवं ही नहीं धारेंगी, मतलब एवं ही, सॉरी कह रही हूँ, लाइक ऐसे भी नहीं धारेगी, एवं ही वो निकल गया गलती से, ऐसे भी नहीं धारेगी। लुक, एवं ही और ऐसे ही में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो कहते कहते कुछ और हो गया। खैर कोई बात नहीं, तो वो चीज़ नहीं धारेगी आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मनाइए। देखिए गणपति बापा, आपको पता है वो बच्चे जैसे हैं। जैसे कैसे छोटे से बच्चे होते हैं तो उन्हें हम कैसे बोलते हैं कि आप इस काम को कर दो, हम आपको टॉफ़ी देंगे, राइट। तो वैसे ही आपको गणपति बापा को ऑफ़र करना चाहिए कि अगर आप मेरे से नाराज़ हो तो मैं आपको मोदक चढ़ा सकती हूँ, मैं आपको लड्डू अपने हाथों से बना के चढ़ा सकती हूँ, मैं आपको बेसन के लड्डू चढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे खुद के हाथों का बनाया हो, और ऐसा नहीं कि बस कह दिया और वो मान गए, नहीं नहीं नहीं, आपको उस चीज़ को सच में करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि गणपति बापा को सामने से कुछ ऑफ़र कीजिए अगर आपको उनकी चीज़ें धार नहीं रही है तो। अगर आपको फॉर एग्जांपल लक्ष्मी जी भी है, अगर आपके हाथ में पैसे भी नहीं टिकते, तभी भी आप ऑफ़र करो गणपति बापा को लड्डू, वो चीज़ें धारने लगेंगी। लेट्स सी, वी हैव कर्मा। तो यहाँ पे कर्मा का कार्ड स्ट्रांगली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कुछ ऐसे पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं। देखिए रिलेशनशिप का मतलब हर बार प्यार मोहब्बत नहीं होता है, कभी कभी भाई बहन का रिलेशनशिप भी होता है, कभी कभी पति पत्नी का भी होता है, कभी कभी फ्रेंड का भी होता है, राइट। तो रिलेशनशिप इट्स नॉट अबाउट जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड, है ना, अलग भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लीजिएगा इस मैसेज को। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बेसिकली कि आपका रिलेशनशिप जो भी रहा है पास्ट में, जिनमें इंसान के साथ रहा है, यहाँ पे उस इंसान को लेकर के अभी भी आपके दिल में नफरत है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको मन करता है कि बस कैसे भी करके ना सामने वाले को उसको ना मज़ा चखा दूँ, आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत फ्रस्ट्रेशन है आपको उस इंसान को लेकर के। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है इस वीक में अपने कर्मा को रिलीज़ करिए, यानी कि वो इंसान कार्मिक है। उस इंसान ने अगर आपको कुछ चोटें पहुंचाई हैं, उस इंसान ने अगर आपको कुछ चीज़ के रिलेटेड दर्द दिया है, तो कोई बात नहीं, उसका काम था दर्द देना, आपका क्या काम है, उसको कोसना नहीं, बद्दुआ नहीं देनी, छोड़ देना, जाने देना, है ना। नादान था, चलो नादान नहीं भी था, स्मार्ट भी था तो क्या कर सकते हैं। कर्म की बात है, समझो आप इस चीज़ को, कर्म की बात है। आपका कर्म था कि आपने इसको प्यार दिया सामने से, वो उसका कर्म था कि उसने आपको धोखा दिया, आपको गंदा गंदा कहा, है ना। तो कर्म की बात है, हो सकता है उसको अभी ना मिले लेकिन आने वाले टाइम में उसको मिलेगा। तो थोड़ा सा कर्मा के ऊपर सरेंडर करेंगे आप इस वीक में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। ईश्वर है जो ऊपर वाला है, उन्होंने ना कर्मा के लिए भी एक जस्टिस मतलब कर्मा के रिलेटेड भी एक इंसान, मतलब एक एंजल को रखा हुआ है जो जस्टिस करते हैं कर्मा के रिलेटेड। आपको नहीं बनना खुद से, ठीक है, आपको बस सरेंडर कर देना है। लोग यहाँ पे ना कार्ड एक नीचे पॉपअप हुआ है। ओके लेट्स सी। वी हैव डिटॉक्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें, मतलब आपका हो सकता है पास्ट में कुछ सपना हो कि मुझे ये बनना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप नहीं बन पाए। तो यहाँ पे वो सारे जो ड्रीम्स है उसको छोड़ दीजिए। अब आपको नहीं बनना है, मतलब अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि सिंगर बना। अब चलिए फॉर एग्जांपल छोड़िए, मेरा ही ले लीजिए, मैं खुद यही करती थी पहले। मैं जब छोटी थी थोड़ी सी तो मैं कहती थी कि मम्मी मुझे सिंगर बनना है, आरोही कुछ ऐसा बोलते हैं कुछ। मैंने अपना बचपन में, बच्चे नहीं थे तो बच्चे थे तो कैसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते थे, जो सुन लेते थे अगले पल वही बनना होता था, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने मूवी देख ली कि ये डॉक्टर बना है और इसका बहुत अच्छा स्टोरी रहा है, तो हम अगले बार कहेंगे कि मम्मी मेरे को भी डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, राइट। तो वही मैं भी बच्ची थी तो मैंने वो आशिकी 2 आई थिंक, आशिकी 2, हाँ वही था आशिकी 2। और उसमें आई थिंक आरोही उसका नाम था। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई, आई मीन टू से श्रद्धा कपूर जो थी उसमें, वो बहुत पसंद आई। तो मैंने सेम उसका कॉपी करके आरोही नाम रख लिया था। एंड मैं सबको ये बोलती थी कि मम्मी को बोलती थी, नहीं मम्मी नहीं बुलाना मुझे वो नाम से जो मेरा रियल नेम है, आप मुझे आरोही बुलाना। और मैं सबको ढिंढोरा पीट दिया था कि मेरा नाम आरोही है। सब परेशान हो गए थे कि अरे
नहीं, तुम्हारा नाम जो है वही ठीक है लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को बोलती थी कि नहीं आरोही बुलाओ मुझे, आरोही। ये किस्सा कम से कम कुछ 4 से 5 साल चला होगा। उसके बाद मेरा आग ठंडा हो गया अंदर का। आई वाज लाइक कि चलो छोड़ो यार पुरानी बात है। तो एक्वेरियस मैं आपको बताती हूँ बेसिकली। उस उसको देख करके, आशिकी 2 को देख करके मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि मुझे भी सिंगर बनना है। खैर ये ख्याल था, जो वो कुछ ऐसा था नहीं। खैर इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, गा लेती हूँ अच्छा, लेकिन मुझे बनना नहीं है सिंगर। हाँ, अगर आप मुझसे कहोगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा फोर्स करोगे तो मैं गा दूँगी। बाकी ऐसा कुछ सिंगर के फील्ड में मुझे जाना नहीं है सो उसके उसके बाद ना, मैं जब टर्म नहीं करती थी इससे पहले, तो मैंने कई बार सोची थी कि मैं सिंगर बनूँ, सिंगर बनूँ, सिंगर बनूँ। जब मैंने बहुत बार कोशिशें भी करी थी इंस्टाग्राम पे वीडियोस ऐसे डालने की गाना गा के, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बेसुरा भी कहा था। डीएम करते थे लोग कि कितना बेसुरा गाती है, क्या करती है क्या नहीं, मतलब ऐसे करके मुझे बहुत ट्रोल करा गया। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं थोड़ी सी मेच्योर हुई तो मुझे समझ आया कि जो ड्रीम्स आपके काम के नहीं है, उन ड्रीम्स को अपने विश लिस्ट में मत रखिए। पता है क्यों? एक तो पहली बात, अगर आप उस ड्रीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड क्या करना, तो बहुत महंगा कोर्स आता है। सिंगर अगर हम बनते हैं तो बहुत महंगा कोर्स आता है उसका, सिंगिंग का एंड ऑल दिस थिंग सीखना, ड्रम बजाना सीखना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। तो मुझे उतना खैर उतना जानना तो है नहीं, तो उसका कोर्स बहुत महंगा आता है। और दूसरी चीज़ मुझे पता है कि मुझे उस फील्ड में तब कंफर्म नहीं है। एक होता है ना कि डेस्परेट हो आप उस चीज़ के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, नहीं मुझे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन बस मुझे बनना था, वो विश लिस्ट में था मेरे। और उस विश लिस्ट के कारण क्या होता था कि कोई भी मेरे से पूछता था ना कि अरे जैसे मेरा नाम लेकर के, अब खैर मैं नाम बता देती हूँ, मेरा नाम नेहा है। तो अब कोई भी मुझसे पूछता था, एक्चुअली मेरा निकनेम ख्वाहिश है, तो कोई भी मुझसे ऐसे पूछता था कि अरे नेहा तुम्हें बनना क्या है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी क्योंकि मेरे विश लिस्ट में इतने सारे थे। कभी मुझे मन करता था डांसर बनने का, तो मैंने विश लिस्ट में वो भी रख लिया था कि मुझे डांसर बनना है। कभी सिंगर बनना था, कभी सिंगिंग का रख लिया। कभी मैंने देखा कहीं पे कोई ब्यूटी कोर्स कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लाइक बातें बोल रहा है, मेरे को वो भी बनना था। तो ये खैर ये बस ऐसे ही था ये। अब इसके चक्कर में होता क्या था, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती थी। और जब बारी आई थी, जब मुझे पूछा गया था कि तुम्हें बनना क्या है बेसिकली, ये बताओ, तो मैं बहुत उस टाइम पे कंफ्यूज हुई थी। मुझे 10 चीज़ें मैंने छान मारी थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने करी कि मैं को बनना क्या है आखिर में, मुझे ये चीज़ जाननी है। खैर आखिर ये जो चीज़ टैरो मैं करती हूँ, ये बिल्कुल भी मेरे विश लिस्ट में नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन आखिर में मैं जो बनी वो कुछ और था। तो इससे बेसिकली मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप खुद को कन्फ्यूज मत रखिए। कभी ये बनना है, कभी वो बनना। विश लिस्ट से जो बेफिजूल के ड्रीम्स है, जो आपको सच में नहीं आपको बनना, बस हाँ है कि हाँ मुझे बनना है, उस ड्रीम्स को हटा दीजिए वहाँ से। समझिए, उससे होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर होते हो। जब आपसे कोई पूछेगा ना कि अरे हाँ आपको बनना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ कि एक्वेरियस आपको बनना क्या है, तो आप क्लियर रहते हो कि हाँ ख्वाहिश मुझे यही बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनना। तो यहाँ पे अपनी अपने अपने दिमाग में क्लियरिटी रखिए। अगर आप ये सोचोगे ना कि कभी आपको डांसिंग करना है, कभी आपको सिंगिंग करना है, तो यकीन कीजिए मल्टीटास्कर हर एक इंसान होता है, लेकिन आप एक साथ हर एक चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हो। हम डांस करते करते गाना नहीं गा सकते, है ना। गा भी लेंगे तो वो राग नहीं बैठ पाएगा। गाना गाते गाते डांस नहीं कर सकते, है ना। तो दो डिफरेंट चीज़ों को मिलाइए मत साथ में। दो चीज़ें अलग है, उसको अलग रहने दीजिए। जो बेफिजूल के आपके विशेज़ है, जो आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है पूरा करने में, बस वो है तो है। जैसे मेरा बचपन में था कि मुझे सिंगर बनना है तो बनना है, बाकी कुछ उसके रिलेटेड ना मैंने कोर्स करा, ना मैंने कुछ करा, ना मुझे कुछ आइडिया था, ना मैंने कोशिश करी, राइट। तो ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, आपके खुद को क्लियरिटी नहीं आएगी, है ना। जब मेरी बारी आई थी चूज़ करने की कि मुझे फाइनली चूज़ क्या करना है पढ़ाई के अलावा, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। यकीन कीजिए, मुझे पता है मैं कितने जगह पे भटकी हूँ अपने करियर के लिए। मैं भटकती रही थी, भटकती रही थी एंड भटकती ही रही थी, राइट। तो ये नहीं करना, एक ही रखना है, क्लियर रखना है। अब ऐसा भी नहीं कि प्रेशर में आकर के कुछ भी आप करियर चूज़ करो, नहीं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आप कह रहे हो कि ख्वाहिश मुझे पता ही नहीं है इंटरेस्ट किस में है, देन आपको लिटरली जानना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं प्लीज, और आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। We have a 6 of swords in reverse,
We have Queen of Cups. Okay. Then we have Wheel of Fortune. Wow. Let's see इस वीक के लिए और कौन से कार्ड्स आते हैं. We have Three of Swords in reverse. यहाँ पे कुछ चीज़ों की हीलिंग भी है. लोग मैंने कहा ना, ऐसे जब मैं ऐसे बोल रही होंगी तो नहीं मच्छर परेशान करेंगे. लेकिन आई डोंट नो लाइक इनकी दिक्कत क्या है. ये ऐसे छुप जाते हैं जाके, जब रीडिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो ये छुप जाते हैं कहीं जाके. खैर कोई बात नहीं. आप में से किसी एक ने बोला था कि आप फिर वो कॉइल लगा लो. वो क्या होता है, वो कॉइल नहीं होता मच्छर भगाने वाला. लेकिन खैर मैं उसको लगाती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता. इस वजह से, और ऐसा भी ना मन नहीं करता. इस वजह से भी. वी हैव जस्टिस. ओके, लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं. और दूसरा जो रीज़न है, मैं कॉइल इस वजह से नहीं लगाती बिकॉज मुझे कोई भी धुएं से बहुत एलर्जी है. अभी मैंने हाल में ही वो रीडिंग करी थी जहाँ पे मैंने बुद्धा रखा था सामने एंड बगल में अगरबत्ती चल रही थी. लिटरली एक तो पहली बात पूरे पूरे रूम में धुआं हो गया था, और दूसरी चीज़ उससे पूरे मेरे नोज़ पे एलर्जीज हो गए थे एंड मुझे उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करती रही थी पूरे रात तक. इस वजह से मैं उतना ज़्यादा नहीं करती धुआं. वी हैव थ्री ऑफ कप्स. ओके, लुक, अगर हम इस वीक के बारे में डायरेक्टली बात करें कि इस वीक के बारे में आपको कौन से मैसेजेस दिए जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्टॉक करता है वो अब स्टॉक करना आपको बंद कर देगा. यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइनली एंड हो रही है. वो आप समझ रहे हो ये फाइनली में प्रेशर कितना है. फाइनली कुछ चीज़ें एंड हो रही है. यहाँ पे आप अगर कोई प्रॉब्लम में हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई टाइप की आपको एंग्जाइटी है, एक्वेरियस इस वीक में ये एंग्जाइटी खत्म होने वाली है. लोग मैंने क्या कहा था, न्यू स्टार्ट. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड उस चीज़ के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि यस, ये बात आपके लिए ही है कि यस, आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है. लोग, आप जिस भी करियर में अपना काम करते हो ना, यू आर लाइक कि मुझे उस करियर में, आपको लगता है कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा. पहले इसका रीज़न ढूंढिए, आपको कोई क्यों नहीं रिस्पेक्ट देगा. देखिए, सॉरी टू से, मैं ऐसे नहीं कहती जल्दी किसी को भी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कोई भी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करोगे कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं किसी से कैसे भी बात कर लूँ, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, अरे ये ऐसा नहीं करेगा, अरे वो ऐसा है, तो इससे होगा क्या. सच में लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे. ये कॉमन सेंस वाली बात है. ये बहुत ही क्लियर बात है एक्वेरियस. अब इसके आगे मैं क्या ही कहूँ आपको. ये बहुत ही क्लियर बात है कि जब आप खुद के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दोगे देन कोई भी आपके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता. समझ रहे हो आप इस बात को. क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आप खुद उस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, है ना. आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने टैरो कार्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं करूं, लाइक टैरो कार्ड्स को बहुत गंदे तरीके से वो करूं, शफल करूं और बहुत कुछ ऐसा करूं जो आपको खुद को देख करके इरिटेशन होने लगे कि अरे ख्वाहिश ये क्या कर रही है. कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें ट्रिगर करने लगती है. अगर मैं वैसे टैरो कार्ड को शफल करूँ तो आपके दिमाग में मेरी इमेज क्या पड़ेगी इमेज कि ख्वाहिश टैरो अच्छे से नहीं करती, उसे अपनी चीज़ों की कदर नहीं है, उसे रिस्पेक्ट नहीं है अपने टैरो कार्ड्स की. मैं बड़े जेंटली अपने टैरो कार्ड्स को, आपने देखा होगा, शफल करती हूँ, है ना. तो बेसिकली मैं अगर अपने कार्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो आप लोग भी नहीं करोगे, कोई और भी नहीं करेगा, कोई मेरा क्लाइंट भी नहीं करेगा ऐसे, है ना. रिस्पेक्ट वो भी ऐसे ही करेगा फिर जैसे मैं करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ, राइट. तो यहाँ पे आप जैसा करोगे वैसे ही आपके सामने वाले लोग करेंगे. आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए. अगर आप किसी से रूड तरीके से पेश आओगे, सामने वाला आपसे रूड तरीके से पेश आएगा, राइट. तो ये सिंपल फार्मूला को आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने प्रोफेशन को, लुक आपको दिख रहा होगा ये मच्छर, अगर आप अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दोगे देन कोई और आपके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं देगा. आजकल के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोफेशन को गंदा कहेंगे, दाग लगाएंगे. आप स्ट्रिक्ट नहीं हो अपने प्रोफेशन को लेकर के, आप उस दाग को सह लोगे, ठीक है. तो ये नहीं करना, सॉरी टू से, बेवकूफ़ी नहीं करना, ठीक है. आपको अगर कुछ अचीवमेंट भी मिलती है ना अपने करियर से, यू आर लाइक कि नहीं ये वो नहीं है. मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो. सबसे पहले तो आप क्लियर हो कि आप जिस विश लिस्ट में अपने जिसमें ये चीज़ों को आपने रखा हुआ है, क्या आप सच में उनमें से कोई एक भी कर पाओगे. सोचिए, खुद से सोचिए कि आप सच में उनमें से एक भी चीज़ को कर पाओगे. ऑब्वियसली नहीं. जो चीज़ अभी आपने सीखी है, जो चीज़ को अभी आप कर रहे हो, उसमें आप परफेक्ट हो, उसमें थोड़ा सा और जोर लगाओगे वो और अच्छा हो जाएगा. अब जो विश लिस्ट में है वो नया है, आज तक ट्राई नहीं किया है.
ट्राई करा भी है तो कभी कभार करा होगा, उसके अलावा मन नहीं किया। तो अब देखिए, अब आपके पास जो ऑप्शंस है, हमारा दिमाग ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप ऑप्शंस रखोगे अपने दिमाग में कि अगर ये नहीं हुआ, मान लीजिए अगर जिस प्रोफेशन में आपने अभी काम करा है, इन नॉलेज लिया है, वो नहीं हुआ तो विश लिस्ट में और चीज़ें हैं। अब और चीज़ें हैं, ऐसे आपका दिमाग डिपेंड हो गया, तो अब इसमें 100% देगा वो क्यों? वो तो बोर हो चुका है आपका दिमाग। जब आप अपने दिमाग को ऑप्शन नहीं दोगे ना, तो आपका दिमाग काम करने ऑटोमेटिकली लगेगा। ये एक कॉमन सी बात है। अब इसके आगे मैं कुछ भी इस चीज़ के रिलेटेड नहीं बोलूँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, आपको सारी चीज़ें पुश कर रही है कि अब आगे बढ़ो। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे वो पुश को आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस वीक में। यहाँ पे कुछ पास्ट के वुंड्स भी हील हो रहे हैं। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, लोग मैंने ये कार्ड को देख के बताया था जो इस कार्ड में है। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, उसको फॉरगिव कर दीजिए। यकीन कीजिए, इस वीक में अगर आप उस इंसान को फॉरगिव कर रहे हो, यहाँ पे उसके साथ कर्मा है। ऐसा कहिए कि माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, जाओ अब। उससे क्या होगा, आप भी फ्री महसूस करोगे और सामने वाला तो खैर सामने वाला समझे, वो तो खैर फ्री तो महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एनर्जी, डिवाइन का एक लॉ है, जैसे ही आप, यूनिवर्स का एक लॉ है, डिवाइन का एक लॉ है कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी अपने एनिमी के पास से हटाते हो, अगर आपके एनिमी ने कुछ आपके साथ बुरा करा है, अगर आप उसके ऊपर से उसको फॉरगिव करके एनर्जी अपनी हटाते हो, सडन कर्मा होता है। और ये कर्मा इतना भयंकर होता है कि आप बस देखते रहोगे और वो बस सहता रहेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी, फॉरगिव करिए, खुद का भी सर दर्द हटाइए, सामने वाले को अपना कर्मा भुगतने दीजिए। तो यहाँ पे चीज़ों को इस वीक में सरेंडर करना है, ये कह करके चलो तुमने जो किया मेरे साथ, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे रब ने मुझे दिखाई है ये चीज़, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तुम अब अपने कर्मा से खुश रहो। अगर तुम्हारा कर्मा है तो तुम खुश रहो, अगर तुम्हारा कर्मा अच्छा नहीं है देन तुम अपना समझो। उसके आगे आपको कुछ नहीं कहना, बोलना है कि मैं इस इंसान को माफ़ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। उसके आगे एक शब्द नहीं है आपको कहने। अब बस वहीं पर डिवाइन की एनर्जी को, अपनी एनर्जी को उस इंसान के पर से स्टॉप कर दीजिए। उसके आगे कुछ भी नहीं करना आपको। और यहीं पर सारा गेम, अब असाइनमेंट से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, एंड यहाँ से आपके एनिमी का गेम स्टार्ट होगा, जहाँ पे उसको 10 चीज़ें दिखाई जाएंगी, 10 भटकाव आएंगे उसके लाइफ में। इस वजह से मैंने गेम कहा, क्योंकि गेम में ही ऐसा होता है ना, 10 भटकाव आते हैं, 10 चीज़ें आती है। तो यकीन कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जितनी भी बड़े उसने क्यों ना आपके साथ बुरा करा हो, फॉरगिव कर दीजिए। जस्टिस का कार्ड, इस लोग कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। लोग जस्टिस का कार्ड भी कर्मा के बारे में बताता है, तो आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो कर्मा बैलेंसिंग के टाइम पे क्या होता है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलते हो, तो वो चीज़ आपको ही दर्द देती है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। इस वीक में कोई ना कोई टाइप की सेलिब्रेशन है, कुछ नया बाई कर रहे हो आप, कोई ना कोई टाइप की सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ टाइप का मतलब पार्टी फंक्शन टाइप का आपको महसूस होगा कि हाँ चलो कुछ नया हो रहा है मेरे जीवन में। तो कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे आपको लोगों की तरफ से वैल्यू बहुत मिलने वाली है इस वीक में। सो यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।